हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुल बियर वेव। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय सब्सक्राइबर। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बीएससी और एनएससी क्या होता है। सो आप सब लोगों ने बीएससी और एनएससी का नाम सुना ही होगा। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप स्टॉक की दुनिया में हैं तो फिर आपने बीएससी और एनएससी का नाम सुना ही होगा। तो एक्चुअल में ये होता क्या है एंड इनको क्यों बनाया गया है, आज की वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स प्ले इंट्रो वीडियो एंड देन उसके बाद फाइंड आउट करते हैं कि क्या है बीएससी और क्या है एनएससी। तो इंडिया में स्टॉक मार्केट में दो तरीके के इंपॉर्टेंट एक्सचेंज है। एक्सचेंज का क्या मतलब होता है? एक्सचेंज का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करें। मतलब कि अगर आपको कोई चीज़ लेनी है या आपको कुछ खरीदना है एंड आपको वो चीज़ नहीं पसंद आ रही है तो आप उसको एक्सचेंज कर लेते हैं। लाइक अगर आप शॉपिंग करने भी जाते हैं एंड शॉपिंग में आपने जो आइटम परचेस किया है वो आपको नहीं पसंद आया तो आप उसको एक्सचेंज करके कुछ दूसरा आइटम ले लेते हैं। तो ये जो बीएससी एंड एनएससी है ये भी एक एक्सचेंज है। बीएससी का मीन्स है, बीएससी का जो फुल फॉर्म है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड जो एनएससी का फुल फॉर्म है वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो बीएससी एंड एनएससी में हम क्या करते हैं? बीएससी एंड एनएससी में हम स्टॉक का एक्सचेंज करते हैं। हम या तो स्टॉक को खरीदते हैं या फिर स्टॉक को बेचते हैं। ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये स्टॉक एक्सचेंज ही है जो कंपनी और इन्वेस्टर को मिलाने का काम करते हैं। एक्सचेंज के जरिए एक इन्वेस्टर कंपनी के शेयर्स खरीदता और बेचता है। इसके जरिए कंपनीज अपनी कैपिटल को रेज कर पाती है एंड जिसके लिए उन्हें अपने शेयर्स को इन्वेस्टर को बेचने पड़ते हैं और अपने शेयर्स को बेचकर जो कंपनी को रुपए मिलते हैं उसे कंपनी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देती है। और इन्वेस्टर को ये फ़ायदा मिलता है कि उन्होंने जो शेयर्स खरीदे हैं, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो शेयर्स के दाम बढ़ते हैं और इन्वेस्टर को भी फ़ायदा मिलता है। सो इस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज के बदौलत कंपनी और इन्वेस्टर दोनों अपना प्रॉफिट कमा पाते हैं। सो स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है जो रिप्रेजेंट करता है कंपनी के स्टॉक्स को, कंपनी के शेयर्स को एंड जो हम ट्रेडिंग करते हैं वो इन्हीं दोनों एक्सचेंज पे होती है। या आइदर हम उसको बीएससी में हम ट्रेड करते हैं या फिर हम एनएससी में हम ट्रेड करते हैं। सो जो बीएससी उसका फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम बीएससी भी बोलते हैं एंड जो एनएससी है इसका फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम एनएससी भी बोलते हैं। तो अब हम इसको डिटेल में देखते हैं कि एनएससी और बीएससी क्या है। तो पहले हम एनएससी को डिस्कस करेंगे। सो एनएससी का जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है एंड जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे इंडिया का ये सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, पूरे वर्ल्ड की नहीं। इंडिया का ये सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है एनएससी एंड इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और ये जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था ये 1992 में हुआ था एंड इसके अंदर एनएससी के अंदर लगभग 1700 कंपनीज लिस्टेड हैं। सो एनएससी का जो मार्केट इंडेक्स है जो इसको रिप्रेजेंट करता है वो है निफ्टी 50। सो जो एनएससी को रिप्रेजेंट करता है, आप अगर ट्रेड करते होगे तो आपको पता होगा कि निफ्टी 50 50 कंपनियों से मिलके बना है एंड जो एनएससी को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका मार्केट इंडेक्स है निफ्टी 50। सो मार्केट इंडेक्स का क्या मतलब है? जैसे क्लास का कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसको हम कॉलेज में हम सीआर बोलते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, या फिर हम जब हम फर्स्ट से 12th तक स्कूल में होते तो हमारे पास एक क्लास मॉनिटर होता है जो कि उस क्लास को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही एनएससी का जो रिप्रेजेंटेटर है वो है निफ्टी 50। सो ये बात हो गई एनएससी की। अब देखते हैं कि बीएससी क्या है। तो दूसरी तरफ बीएससी जो है उसमें वो उससे भी ज़्यादा पुराना है। एनएससी बाद में आया, बीएससी उससे पहले आया था, तो ये उससे भी ज़्यादा पुराना है एंड इसमें लगभग 5,500 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। इसमें जो कंपनीज एनएससी में जो कंपनीज लिस्टेड हैं वो 1700 कंपनीज लगभग कुछ लिस्टेड हैं एंड बीएससी जो कि उससे भी पुराना है उसमें लगभग 5,500 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं एंड इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। एंड ये जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था वो हुआ था 1875 में इस्टेब्लिश हुआ था एंड ये एशिया का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज है। सो ये एनएससी सबसे इंडिया का लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है एंड एशिया का जो सबसे फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज है वो है बीएससी। एंड बीएससी का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो है सेंसेक्स जिसको हम एसएनपी बीएससी सेंसेक्स भी बोलते हैं। जैसे एनएससी का रिप्रेजेंटेटिव है निफ्टी 50 वैसे बीएससी का जो मेन इंडेक्स है वो है सेंसेक्स। सो अब हम देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों दोनों बनाए गए हैं। तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो जो एनएससी में बेस्ड ऑन वॉल्यूम, एनएससी में वॉल्यूम ज़्यादा आता है, लोग एनएससी में ज़्यादा ट्रेड करते हैं कंपेयर टू बीएससी। बीएससी में भी वॉल्यूम होता है बट उतना वॉल्यूम नहीं होता जितना एनएससी में वॉल्यूम होता है।
एंड 50 कंपनियों से मिलके बना निफ्टी 50 एनएससी को रिप्रेजेंट करता है एंड 30 कंपनियों से मिलके बना सेंसेक्स वो बीएसई को रिप्रेजेंट करता है। अगर जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनीज तो 1700 लगभग 1700 कंपनीज एनएससी में लिस्टेड है एंड लगभग 5,500 कंपनीज बीएसई में लिस्टेड है। अब इन दोनों को रिप्रेजेंटेटिव इसका हो गया, एनएससी का हो गया निफ्टी 50 एंड बीएसई का हो गया आपका सेंसेक्स। सो एंड जो जो निफ्टी 50 बना है वो 50 कंपनियों से मिलके बना हुआ है एंड जो सेंसेक्स जो बीएसई को रिप्रेजेंट करता है वो 30 कंपनियों से मिलके बना हुआ है। सो एक कंपनी अपने शेयर्स को एक से ज़्यादा एक्सचेंज पे लिस्ट कर सकती है, लेकिन जैसे कि आप देखते होंगे एचडीएफसी एनएससी में भी लिस्टेड है एंड बीएसई में भी लिस्टेड है। तो मतलब कि एक कंपनी अपने शेयर्स को दोनों में भी लिस्टेड कर सकती है या फिर एक में लिस्ट कर सकती है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ लिस्ट करना चाहती है। सो आप किस पे ट्रेड करते हैं ये आप कमेंट करके बताएं। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि बीएसई एंड एनएससी क्या है। एंड अगर मैं वेबसाइट की बात करूँ तो बीएसई की ये वेबसाइट है, बीएसई इंडिया करके है एंड एनएससी की वेबसाइट एनएससी इंडिया करके है। सो आप वे वेबसाइट गो थ्रू कर सकते हो एंड इसके अंदर आपको मिल जाएगा कि इसके अंदर कौन-कौन से इंडिसेस हैं। इसको हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगी, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो अभी आपको ये बहुत ही जो बेसिक जानकारी होती है कि बीएसई एनएससी क्या है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो एजुकेशनल लगा हो एंड आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे जिनको नहीं पता है कि बीएससी एंड एनएससी क्या होता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि बीएससी एंड एनएससी क्या होता है एंड ये क्यों बनाए गए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन। बाय।